अस्सलाम वालेकुम। सच और सोच के प्लेटफॉर्म से अजहर हुसैन हाजिर खिदमत। आपका बहुत शुक्रिया चैनल को पसंद करने का। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। अच्छा, अब पहले की तरह आज भी हमारा टॉपिक जो है वो पब्लिक से जुड़ा हुआ है। कि टॉपिक हमारा आज थोड़ा सा डिफरेंट है कि जनाब मैं तो परफेक्ट हूँ, बाकी सब गलत है। ताकि देखें, ये रवैये हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। कभी आपने सोचा है कि अक्सर लोग अपने आप को 100% परफेक्ट कहते हैं। जनाब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे अंदर कोई गलती नहीं है, मेरी सोच 100% परफेक्ट है, मैं 100% परफेक्ट हूँ, मेरे अंदर कोई मिस्टेक नहीं है, जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है। बाकी जो भी है, चाहे वो सारी दुनिया है, चाहे पूरा मुल्क है, चाहे पूरा आपका मुआशरा है, पूरी मोहल्ला है, पूरा घर है, जो भी है, जितना भी आप की रेंज है, अब वो सब गलत है। मेरी सोच सबसे बेहतर है, बाकी सब गलत हैं। ये बात आज मैं आपसे दिल खोल कर बात करूंगा आपसे, क्योंकि ये सोच ना सिर्फ आपको ज़ाती तौर पर आपको नुकसान पहुंचाती है, बल्कि ये मुआशरती रिश्तों और फैसलों पर भी असर अंदाज होती है। असल मसला ये है कि जनाब जो लोग ये सोचते हैं कि मैं तो परफेक्ट हूँ जनाब, मेरे अंदर कोई गुंजाइश नहीं है, मेरा सर्कल बड़ा मजबूत है, मैं बड़ा परफेक्शनिस्ट हूँ, और बाकी जनाब सब गलत हैं। दरअसल ये एक ईगो और प्राइड का इशू है, प्राइड का नतीजा है। और ऐसे लोगों के दूसरे लोगों से रिश्ते भी बहुत जल्द खराब हो जाते हैं। वो उनके रिश्तों के दरमियान बहुत ज्यादा फासले हो जाते हैं। और बाकी ये कि उनका जो है ना मेंटल ग्रोथ और इम्प्रूवमेंट वो तो बिल्कुल ही रुक जाती है, क्योंकि वो समझते हैं कि वो जो है वो तो जनाब उनको कोई गुंजाइश नहीं है किसी को फॉलो करने की, कोई गुंजाइश नहीं है किसी और कोई और तबसरा सुनने की, कोई और गुंजाइश नहीं है किसी को कोई बात को एक्सेप्ट करने की। उन्होंने अपने ऊपर एक अपने इर्द गिर्द अपने सराउंडिंग एक इतना मजबूत सा सर्कल बना लिया है। उस सर्कल को वो परफेक्शन कहते हैं कि जनाब हम बिल्कुल सही हैं। उनकी हर बात, उनकी हर डिसीजन, उनका हर तबसरा, उनकी हर तहकीक जो भी है, वो समझते हैं कि जनाब यही ठीक है। उसके पीछे चाहे कोई लॉजिक है, उसके पीछे चाहे कोई वर्किंग है, कोई फिगर्स हैं, कोई उसके पीछे कोई रिसर्च है, ये उसको नहीं पता। ना उसने ये जानने की कोशिश की है कि इसके पीछे कोई लॉजिक, रिसर्च या कोई ऐसे प्लस माइनस कैलकुलेशन है भी या नहीं, जो मैंने ये बात जिस पे मैं फिक्स हो गया हूँ, जिस पे मैं समझ बैठा हूँ कि जनाब ये 100% ठीक है। उसने कभी ये रिसर्च और तहकीक की नहीं। ना ही उसने ये जरूरी समझा है कि उसको थोड़ा सा वो इसको मतलब है कि चेक करे कि ये बातें ठीक भी हैं या नहीं। उसने अपने इर्द गिर्द एक मजबूत एक खोल चढ़ा लिया कि आई एम या वी आर परफेक्ट। अच्छी बात है, अगर आप परफेक्ट हैं तो हमें आपसे सीखना चाहिए। आप एक अच्छा रोल प्ले करें मुआशरे में, अपने मुल्क के लिए एक अच्छा रोल प्ले करें कि आपकी सोच बहुत पुख्ता है, आपकी सोच बहुत अच्छी है, आप हर फैसले अच्छा करते हैं, आप जो अपने डिसीजंस हैं या जो आपकी नजरियात हैं, जो आपके तबसरे हैं, जो आपके ख्यालात हैं, वो बहुत अच्छे हैं। अगर ये ठीक है तो फिर तो ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमें एक ऐसी कौम या एक ऐसे लोग मिले जो बहुत अच्छा सोचते हैं और वो मुआशरे में बहुत अच्छा रोल प्ले करेंगे। ऑन द अदर हैंड, अगर आप समझते हैं कि ये ऐसा नहीं है, क्योंकि आप अपने आप को जो बंदा परफेक्ट समझता है, मेरे ख्याल में वो एक मुनासिब बात नहीं है। परफेक्ट वही होता है जिसको दूसरे लोग कहें, जिसको आपके अपोजिशन वाले कहें, जो आपके मुखालिफ हैं, जो दूसरे एंगल पर बैठे हैं, जो आपकी सोच का दूसरा एंगल लेकर बैठे हैं, अगर वो आपको कहते हैं ना कि जनाब क्या बात है, तो फिर जनाब आप बिल्कुल ठीक हैं, फिर आपको अपनी ये जो परफेक्शन का जश्न मनाना चाहिए। लेकिन अगर आपको भी कोई थोड़ी सी करेक्शन की जरूरत है, कोई और स्कूल ऑफ थॉट आपसे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन करता है, कोई और स्कूल ऑफ थॉट आपकी राय से थोड़ा सा इख्तलाफ करता है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि उसको भी क्वेश्चन दें। आपसे रिक्वेस्ट है कि उसको भी थोड़ा सा सुने कि वो क्या कहता है। क्या जरूरी है कि हमारी ही बात ठीक हो सकता है उसकी बात में भी कुछ थोड़ा सा वजन हो। चलो आपकी बात के बराबर नहीं नहीं भी है, तो थोड़ा सा वजन हो सकता है, आप उसकी बात को भी सुने। और हमने क्या किया हुआ है, हमने अपनी अपनी मर्जी के ना एक सर्कल बना लिए। मैं एक अपना स्कूल ऑफ थॉट है मेरा, मैं उस स्कूल ऑफ थॉट से मिलते जुलते जितने भी लोग हैं, जितनी भी आवाम, जितने भी पब्लिक है, जो मेरे सराउंडिंग में है, फ्रेंड्स हैं, या जो भी ऐसी सोच रखते हैं जो मुझे पसंद है, तो मैं उस सर्कल में आ गया हूँ। अब वो जो कह रहे हैं वो गलत है या सही है, मैं उसी को फॉलो कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि यही ठीक है। और दूसरी तरफ एक और स्कूल ऑफ थॉट है जो अपनी एक सोच रखता है,
जिसका सोचने का अंदाज अपना है, जिसका नजरिया अपना है, जिसका मतलब उस चीज को देखने का एंगल अपना है, उसने क्या किया हुआ है कि उसने भी अपने स्कूल ऑफ थॉट से मिलते जुलते, अपनी सोच से मिलते जुलते हुए लोगों को का एक सर्कल बनाया हुआ है, एक उसका ग्रुप बनाया हुआ है। वो उस उनमें ग्रुप में और सर्कल में आ गया और हर चीज को उसी को परफेक्ट समझ रहा है। जो वो उससे मिलते जुलते लोग जो हैं, उसकी सोच से मिलते जुलते लोग जो हैं, जो वो उसको डिसाइड कर रहे हैं कि ये बात सही है या गलत है, या जो भी वो बात कर रहे हैं, तो हम दोनों गलत कर रहे हैं। हमें चाहिए कि एक बंदा, एक जो स्कूल ऑफ थॉट है, वो दूसरे में की अपनी अच्छी चीजें उसको ट्रांसफर करे और उसकी पिक अच्छी चीजें पिक करें, दोनों एक दूसरे की अच्छी चीजें पिक करें, एक दूसरे से क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त किया करें, थोड़ा थोड़ा क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त करें, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन दें उनको कि जनाब आप जो बात कर रहे हैं ये भी ठीक हो सकती है। हम हम दोनों पाकिस्तानी हैं, हम दोनों एक कौम हैं, एक ही नेशन है, तो हमें अच्छी बात पे कंसेंसस कर लेना चाहिए। जिस पे आपका कंसेंसस नहीं है उस पे आप 100% इख्तलाफ राय रखें। अब हमने क्या किया हुआ है कि जो बंदा हमसे इख्तलाफ राय रखता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखता है, हम उसको इतना क्वेश्चन भी नहीं देते कि हाँ यार आप ठीक भी हो सकते हो, हम उसकी दुश्मनी पे आ जाते हैं, उसकी मुखालफत पे इतना आ जाते हैं कि डायरेक्टली और सोशल मीडिया पे हम उसके खिलाफ कैंपेन्स चला देते हैं, इतनी बैडली कैंपेन चलाते हैं, चाहे उसमें हकीकत हो या ना हो। नहीं, इतना क्वेश्चन रखें कि किसी की बात अगर अच्छी है, चाहे वो आपका दुश्मन है, आप उसको एक्सेप्ट करें, और अगर आपको समझते हैं कि आपको थोड़ी सी करेक्शन की जरूरत है, आप उसको फॉलो करके अपनी आपकी करेक्शन कर सकते हैं। ये रवैये हमारे लिए अच्छे आइडियल नहीं है कि हमने किसी के लिए कोई गुंजाइश नहीं रखी, किसी की बात को हम एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। हम समझते हैं जनाब हम ठीक हैं, ये अच्छी बात है, इतना अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लेकिन वो जो कहते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस जो है ना, वो अच्छा नहीं होता। तो ये सारी चीजें हैं, हमें चाहिए कि हम एक दूसरे के नजरियात का थोड़ा सा ख्याल रखें, एक दूसरे की जो चीजें हैं, एक दूसरे की जो बात है, एक दूसरे की जो सोच है, उसको भी थोड़ा सा अहमियत दिया करें, ताकि हमारे अंदर भी एक इस्लाह पैदा हो सके, हमारे अंदर भी गलतियों की निशानदेही हो सके। अगर हम ये समझेंगे कि नहीं ऐसी कोई जरूरत नहीं, तो जो हमारी मिस्टेक्स हैं, हमारी जो गलतियां हैं, या जो हमारी जो गैप्स रह गए हैं, उनको कौन फिल करेगा। अगर आप समझते हैं कि अपनी गलतियों की तस्हीह होनी चाहिए, अगर आप समझते हैं कि हमारे गैप्स जो है वो भी फिल होने चाहिए, वो जो सारी चीजें हैं अगर वो भी कवर होनी चाहिए, तो फिर आप थोड़ा सा दूसरों की बात को भी अहमियत देना सीखें, दूसरों के भी बात इख्तलाफ राय को थोड़ी सी अहमियत देना सीखें, दूसरों का भी क्रिटिसिज्म जो है उसको बर्दाश्त करना सीखें। अगर ये हम कर लेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह हम एक बेहतरीन और अच्छी कौम बनेंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह कल आपसे किसी और नए टॉपिक पे बात होगी, तब तक के लिए अस्सलाम।